हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मेरे वेल और मैं आज आप सबके सामने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीएम्बल सोर्स इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653 ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। आप लोग इसमें स्क्रीनशॉट भेज देना और जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि फरवरी महीने में कह सकते हैं इसका एग्जाम हो जाएगा। सो अभी से तैयारी शुरू कर दो। देखिए, शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें मतलब इंडियन जो फेडरेशन है वो कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कनाडा, क्योंकि इंडिया में स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ। जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लोजली फॉलो करता है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम को? कौन से देश के? यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड, रशिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम, याद रखना। और हम लोग थोड़ा क्विकली कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1500 क्वेश्चन कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 3। which of the following is a feature of the common to both Indian Federation and the American Federation? इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन के बीच में कौन सा कॉमन चीज़ें है, कॉमन फीचर? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी फेडरल जो सुप्रीम कोर्ट है जो इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। द इंस्पिरेशन ऑफ द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम। ये कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से या कौन से रेवोल्यूशन से मतलब कह सकते हैं ये लेके आए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे? जो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5। इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर जो रेप्लिका है हेड ऑफ द स्टेट किस देश के? ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड, रशिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 6। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन यूनियन हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द। राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी ब्रिटिश मोनार्क, याद रखना। ब्रिटिश पे मोनार्की है और इंडिया पे कह सकते हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 7। which ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8। इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रियल पावर ऑफ द स्टेट आर बेस्टेड इन। जो रियल पावर किसके पास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9। which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? का जो बेसिक फीचर नहीं है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ये यूएसए का फीचर है, याद रखना। बाकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट हायर है और ये मतलब इंडिपेंडेंट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी इसमें नहीं बोला गया। क्वेश्चन नंबर 10। which ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये याद रखना। जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट पे रेस्पॉन्सिबल है, लेजिस्लेचर की भी, ये याद रखना। कह सकते हैं ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है इसमें हमारे इंडिया में ये ओवरलैपिंग है, याद रखना, लेकिन वो भी रेस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर पे। क्वेश्चन नंबर 11। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। फेडरेशन कहाँ से लिया गया, उसके बाद पार्लियामेंट्री कहाँ से लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया। सो आप लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी देखो A3 यानी फेडरेशन कनाडा, पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें 2 यानी ब्रिटेन, ये तो सबको पता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड, फंडामेंटल राइट यूएसए। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, A3, B2, C4, D1। क्वेश्चन नंबर 12। which ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम द OMR कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी जो प्रोविजन कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी पे जो सस्पेंड किया जाता है फंडामेंटल राइट को, ये कह सकते हैं जर्मनी के जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन उससे लेके आए। क्वेश्चन नंबर 13। कॉन्स्टिट्यूशनल जो फीचर है इसको मैच कर लो आप लोग। और रूल ऑफ लॉ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या कॉन्करेंट लिस्ट या सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बोला ये जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन यानी D1 होगा, याद रखना। D1 कहाँ पे है? दो पे है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ किससे लेके आए ये भी देखो। इसमें जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश, तो एक ही बचा कह सकते हैं जो ब्रिटिश।
सो ऐसे ही जाएगा। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी देखो A4 यानी रूल ऑफ लॉ, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, B3। उसके बाद देखो कॉन्करेंट लिस्ट, ये ऑस्ट्रेलिया, यानी देखो ऑस्ट्रेलिया 2। उसके बाद सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी जर्मनी। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, A4, B3, C2, D1। क्वेश्चन नंबर 14, which ऑफ द फॉलोइंग फीचर एंड द सोर्स इज रॉन्गली मैच। सो रॉन्गली मैच आप लोग निकालो, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश प्रैक्टिस, ये यूएसए का प्रैक्टिस है, ये याद रखना। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश, और फंडामेंटल राइट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया, ये यूएसए से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंस्पायर्ड, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंस्पायर किया इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लॉ मेकिंग प्रोसीड्योर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन टू वर्क एज ए यूनिटरी गवर्नमेंट, किस लिए। इसका राइट आंसर होगा ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी पे क्या होता है, स्टेट का पावर ख़त्म कर देते हैं। जैसे हमारे इधर जो स्टेट है उसका मतलब ड्यूरिंग इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी में, या कह सकते हैं स्टेट जो इमरजेंसी होता है उसमें भी कह सकते हैं पूरा यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाता है, सेंटर के पास पावर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिसेंबल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये याद रखना। सो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन सेम। उसके बाद देखो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है। फंडामेंटल राइट, ये तो सही है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमर्जेस क्लियरली फ्रॉम द प्रियम्बल। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 एंड 4। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड, द आइडल्स दैट वेयर टू बी अचीव्ड, द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट जो है, द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी, ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 19, which one of the following regarding the preamble is correct। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड द आइडिया ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम द। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। सो थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। थैंक यू।